रेडी? रेडी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरीयाणम। नमो वायरियाणम। नमो वज्रयाणम। नमो उज्जायाणम। नमो लोए सव साहुणम। नमो लोए सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सव पावप्पणासनो। सव पावप्पणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? ये बताइए कि अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि सत्संग का परिचय यही आपको आगे प्रोग्रेसिव रखेगा, क्योंकि सत्संग के परिचय से आपको जो जो बातें दादा ने बताई है वो आपको समझ में आती जाएगी। आपको समझ में आती जाएगी। और ये सत्संग में सिर्फ वो बातें नहीं होती है एक अपेक्षा से, लेकिन लोग जो जो बातें होती है वो उनका एक प्रकार से अनुभव बताया जाता है। तो जो अपने समझ में आता है, दर्शन में आता है, तो वो आपको बात फिट हो जाती है। और देखो, ज्ञान मिल गया है, समझना पूरा बाकी है। तो बताया है कि पूर्ण समझ वो केवल ज्ञान है। कौन सी समझ, कैसी समझ? कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, यानी मेरे में से क्रिया वाला भाग जो है वो टोटली निकल जाना चाहिए। वो कब निकलेगा? जब मेरी समझ में आएगा कि ये जो क्रियाएं है मेरे मन वचन काया की, खास करके वह कुदरत की रचना में आया है, व्यवस्थित शक्ति चला रही है, मैं नहीं चला रहा या कोई और नहीं चला रहा। तो जैसे वो बात मेरी समझ में आएगी, यानी मेरे मन वचन काया के संबंध में मेरे समझ में आएगी, तो फिर सभी के लिए वो एप्लीकेबल है। और वो जब हो जाएगा तब मैं ज्ञान स्वरूप से ही रहूंगा। यानी व्यवहार दृष्टि से मैं नामधारी हूं, व्यवहार दृष्टि से मैं अभिनव हूं, वो पूरा करना है ताकि ये सारा व्यवहार मेरी समझ में आ जाए कि वो केवल क्रिया वाला है, वो मैं नहीं चलाता, वो उसका चलाने वाला ही चलाता रहता है, और मैं तो ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूं। और ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन वो दर्शन में कैसे आएगा? उसको कैसे क्रिया में कैसे अप्लाई कैसे करें? वो है ना, वो हमें देखना पड़ता है। उसका मतलब क्या है कि उस व्यवस्थित किसे कहा? सभी संयोगिक पुरावा मिलकर कार्य होता है, कोई एक से कार्य नहीं होता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो कोई भी कार्य होता है ना, तो ये सब पुरावा, एविडेंसेस इकट्ठे होकर कार्य होता है।
और जब हमारी नजर यानी हम उस छवि को देखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि यस, ये सब संयोग इकट्ठा होकर ही कार्य हुआ है। मेरा जो एक नैमित्तिक कारण था वो एक है, लेकिन सब संयोग मिलकर कार्य हुआ है। तो मैं क्रिया के क्रियापद में से मुक्त हो जाऊंगा। और दूसरी बात, जो मेरा नहीं है उसकी ओनरशिप में से मुक्त हो जाऊंगा। मालिक भाव जो है ना, आप समझे? आपकी आवाज कट हो गई, नहीं आती। एक मिनट, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अब बताइए, समझे आप? हाँ जी। देखो, हमारे अंदर दो धाराएं चलती है, एक क्रिया की धारा और दूसरी ज्ञान की धारा। ज्ञान के पहले हम ऐसा कहते थे, मैं करता हूं, और ऐसा भी कहते थे, मैं जानता हूं। अभी दो बातें नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिया वाला भाग है वो प्रकृति का है और जानने वाला भाग है वो भगवान का है या परमात्मा का है, जो मेरा स्वरूप है। अभी हमें ये पता चल गया है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, बोलते भी है। लेकिन क्रिया की क्रिया पद में से और उसकी ओनरशिप में से हम मुक्त नहीं हुए हैं। अभी भी कहीं कहीं लगता है, और वो क्यों होता है कि ये जो संयोग आता है, संयोग में जो भुगतना आता है, भुगतान आता है, सफरिंग आता है, वो भुगतने वाले हम नहीं है, वो अभिनव जी है। लेकिन उसकी जागृति हमें नहीं रहती, क्योंकि अभिनव बोलते हैं कि मेरा सर दुखता है, मुझे कोविड हो गया था, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा। तो उनकी ये अवस्था में, उनकी ये जो भुगतान की अवस्था है, वो भुगतान की अवस्था को हम अनजाने में अजागृति से उसको भुगतते हैं, अपना मानते हैं, खुद का मानते हैं, क्योंकि उनके हम जागृत नहीं रह पाते, उनके साथ बैठ जाते हैं। यानी जो अभिनव जी को बुरा लगता है या अच्छा लगता है ना, वो हमें, उसकी असर हमें हो जाती है, और वो भुगतान के भुगतने वाले हम बन जाते हैं अजागृति से। तो उसके कर्ता होने पर वो उसको क्या बोलेंगे, उसका अजागृति के कारण कर्ता पद खड़ा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हमें महसूस होता है। तो उसको जब जब होता है, जब जब अभिनव जी बोलेंगे ये अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो हमें तुरंत अंदर से समझ लेना है कि ये अभिनव जी को अच्छा नहीं लगा, अभिनव जी को अच्छा लगा, मैंने जाना। तो भुगतान के आप भुगतने वाले नहीं बनेंगे, और वहां से मुक्ति हो जाती है तो फिर भुगतान के देखने वाले ही रह जाएंगे आप। ये इतनी छोटी बात है, लेकिन आपको आपकी प्रकृति के संबंध में बड़ी अच्छी ढंग से समझ लेना पड़ेगा। एक सामान्य नींद सुबह रात को नहीं आई ना, कुछ मच्छर आ गया, कुछ भी हुआ, तो उसकी असर हमें आती, अरे यार आज नींद ठीक नहीं आई। ये बोलेंगे मुझे नींद नहीं आई, अब मैं सोने वाला ही नहीं था, तो वो नींद मेरी नहीं है, मैंने नींद नहीं ली है। लेकिन ये हम बोलते हैं, और हमें जागृत भी नहीं रहते कि सोने वाला मैं नहीं था। इसीलिए
आहारी मैं नहीं हूं, विहारी मैं नहीं हूं, निहारी मैं नहीं हूं। आहारी विहारी निहारी वो मैं नहीं हूं। मैं निराहारी निर्विहारी निर्निहारी शुद्धात्मा दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूं। तो ये आहार विहार निहार में सामान्य व्यवहार जो हमारा सारा दिन चलता रहता है, उसमें हमें धीमे धीमे जागृति आएगी, तो फिर बाकी के सब भुगतान में बड़ी अच्छी से आएगी। और इसको समझने के लिए हम जो खाना खाते हैं ना, वो उसके ऊपर ये बहुत अच्छा प्रयोग है। जैसे कि खाने वाला कौन है, कौन खा रहा है? आहारी। यानी अभिनव जी खाते हैं, बराबर है। वो बोले क्यों खाते हैं? तो उनके अंदर जो परमाणु पड़े हैं, वो परमाणु बाहर, यानी अंदर जो परमाणु पड़े हैं वो बाहर के परमाणु को खींचते हैं। इसीलिए आहार की क्रिया होती है, खाने की क्रिया होती है। मैं खाने वाला नहीं। अभी ये जो खाना आपको इकट्ठा हुआ, वो किसने भेजा? तो बोले व्यवस्थित शक्ति ने भेजा। आप बोलेंगे नहीं, मम्मी ने बनाया, वाइफ ने बनाया, कुक ने बनाया, होटल में बनाया, वगैरह वगैरह। नहीं, अभी हमें कोई व्यक्ति को नहीं देखना है, शक्ति को समझना है, शक्ति के एविडेंस को समझना है, तो व्यवस्थित शक्ति समझेंगे हम। ठीक है, तो व्यवस्थित शक्ति ने किया ये। अभी खाना आया, व्यवस्थित शक्ति, खाने वाला यह है। अभी किसको अच्छा लगा, किसको बुरा लगा, ये बहुत टेस्टी था, इसका स्वाद ठीक नहीं था, वो किसको लगता है? अभिनव को। हाँ, अभी ये जो जानने वाला भाग है ना, वो इंद्रिय का भाग है। और लेकिन उसको जो महसूस करता है, भुगतान करता है, वो अभिनव है हकीकत में। लेकिन उसका अगर आप जागृत नहीं है, तो आप बोलेंगे कि खाना अच्छा था, खाना ठीक नहीं था। और यहाँ पर आप जागृत रहकर ये सब कुछ जाना किसने? वो मैंने जाना। क्या? खाने वाला अभिनव जी है। इकट्ठा किया व्यवस्थित शक्ति ने। अच्छा लगा बुरा लगा अभिनव को, मैंने जाना। आप समझे? हाँ। तो ये एक प्रयोग के तौर पर आप खाने के संयोग में करेंगे ना, तो हमको ये अच्छी जागृति आएगी, समझ में आएगा कि क्रिया करने वाला मैं नहीं हूं, सब इकट्ठा होकर क्रियाएं होती है। और उसमें अभिनव जी का तो वन ऑफ द एविडेंस है। और उनके व्यवहार का, यानी अभिनव जी जो व्यवहार करते हैं, उनके करने वाला यानी व्यवस्थित शक्ति उनके साथ है। और मैं तो केवल जानता ही हूं। तो आप क्रिया के ओनरशिप में से, क्रिया पद में से तो निकल जाएंगे, क्रिया की ओनरशिप में से भी निकल जाएंगे। चीज जो बनती है उसकी ओनरशिप में से भी निकल, खाने वाले आप नहीं है, खाना की क्रिया करने वाले आप नहीं है। तो ये धीमे धीमे, जैसे कि आप हॉस्पिटल जाते हैं या क्लिनिक पर जाते हैं, तो वहां ये प्रयोग रख देना है, पहले से प्रयोग उसको क्या बोले, आयोजन कर लेना है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप क्रिया करते हैं तब आपको क्रिया में ध्यान देना है। उसका मतलब क्या है कि आपने तैयार होके निकल पड़े बाहर, तो उसके पहले ये आयोजन कर दिया, मैं शुद्धात्मा हूँ, अभिनव जी हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं उनको देखूंगा, ऐसा करके संजोग उनको ले जा रहे हैं, वगैरह वगैरह सब आप करेंगे। अभी जब आप बाहर निकल पड़े, अभी मैं शुद्धात्मा हूँ उसकी फिक्र नहीं करनी है, वो आपने कर दिया। अभी आपको कहाँ ध्यान देना है? क्योंकि आपको सही बस पकड़नी है, क्योंकि आपका उपयोग जो है
चित्त 10 जगह पे नहीं रह सकता, वो एक जगह पे ही रह सकता है एट अ टाइम। और अब ये हॉस्पिटल जाना वो फाइल है, और फाइल का संभव से निपटारा करना वो आज्ञा है। तो आपको सही बस पकड़ना है तो बस के ऊपर ध्यान देना है, कौन सी बस है, नंबर वगैरह जो भी है वो देख लेना है। फिर अपने स्टॉप पर उतर जाना है, वो सब ध्यान रखना है। फिर आंखें बंद करके बैठ गए, मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, और बस स्टॉप चले गया, वो सही नहीं है। आप समझ गए? क्योंकि फाइल है, अभी फाइल पूरी नहीं हुई। आंखें बंद करके मैं शुद्धात्मा हूँ कब बोलेंगे? जब आपको और कोई ऑक्यूपेशन नहीं है और कोई जिम्मेदारी नहीं है, घर पर बैठे हैं, फ्री है, तो मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, गुणों की भजना करिए वगैरह वगैरह। यानी फाइल है तो फाइल को अटेंड करना, यानी आपका उपयोग आपका चित्त फाइल के संभव से निपटारा में ही होना चाहिए, और वो आप रखेंगे। और जब वापस घर पर आ गए, सब समाधान पूर्ण, सब काम हुआ, आपका दिन अच्छा गया, क्योंकि शुद्धात्मा का उपयोग संभव से निपटारा में लगता है। आप समझिए? जैसे कि अब अभी आप समझो, अब बोलिए बोलिए। व्यवस्थित शक्ति और कुदरत शक्ति एक ही होती है, अलग अलग है? सेम, उसको व्यवस्थित बताया, क्यों एक नाम बताया। और ये दादा का अपना मौलिक शब्द है। हम बोले ना ढंग से काम करना, व्यवस्थित काम करना, ऐसा बोलते हैं। बच्चों को अगर कुछ काम दिया, किसी को काम दिया, तो बोले ढंग से करना, व्यवस्थित करना करके बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि ये कुदरत है ना, कुदरत की ये व्यवस्था है, तो ये सब कुछ व्यवस्थित ही रखता है। इसीलिए दादा ने बताया ये व्यवस्थित शक्ति वो कंप्लीट जवाब है क्रिया का, प्रकृति की सभी क्रिया का ये पूर्ण जवाब है। इसीलिए उसे व्यवस्थित कहा। और यही अभी देखो, क्योंकि ये जब ये बातें हम करते हैं तो बाहर के लोग भी सुनेंगे, कुछ लोग आके ज्वाइन हो जाएंगे, बाद में सुनेंगे, तो उनको ये सर्क हो जाएंगे, ये व्यवस्थित शक्ति कहाँ की है। लेकिन जब हम बताते हैं कि व्यवस्थित शक्ति वही कुदरत की शक्ति है, तो उनको वो होता है। आप समझे? जिन्होंने ज्ञान लिया उनको पता है व्यवस्थित शक्ति है, लेकिन जो बाहर के हैं, जो ये जानते नहीं है, तो बोले कि कौन है ये, कौन सी शक्ति है, इधर से भी उठा के लेके आए करके। लेकिन बोलेंगे कि नहीं ये कुदरत की संचालक शक्ति है, तो उनको ख्याल में आता है। जैसे वो सुबह होती है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ज्वार भाटा होता है, ये सब ऋतुएं आती है जाती है, ये सब प्राकृतिक है। और उसके करने वाला ये प्राकृतिक शक्ति है, उसे व्यवस्थित शक्ति बताया कि सब व्यवस्थित है। देखो अपने टाइम पर सब संयोग आते हैं, टाइम पर संयोग जाते हैं, उसमें बिल्कुल इधर उधर नहीं होता है। लेकिन अगर किसी मनुष्य को ये काम दे दिया है तो अपनी मर्जी से करेगा, कभी वो करेगा कभी वो नहीं करेगा। इसीलिए इसे व्यवस्थित बताया कि वो व्यवस्थित ही रखता है सब कुछ। इसीलिए हमारे जीवन में जो होता है, जो भुगतान में से गुजरना है, वो हमारा व्यवस्थित है। जिसका कारण का सर्जन हो गया है, अब तो केवल उसका विसर्जन होता है, उसका परिणाम आता है, और इसको हमें समझना है। इसीलिए ये पूर्ण समझ आ गई, वही केवल ज्ञान है। आपने जान तो लिया कि मैं शुद्धात्मा हूं, लेकिन ये क्रिया के भाग में समझ लेना बाकी है। अभिनव जी? सुनाई देता है पार्थिबेन? सुनाई देता है? कैन यू हियर मी? I think complete. I think that we got disconnected. Okay. हाँ, जया बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। Properly without backrest. हाँ जया बहन बोलिए। हाँ, I want to know about the Ananta Darshan.
For darshan, what are we doing about darshan? See, अनंत दर्शन उसे क्या बताया है? दर्शन का मतलब यह है कि समझना. Darshan relates to your belief, doubtless belief, निशंक श्रद्धा. यानी वो अपने श्रद्धा के भाग की बात है. और शुद्धात्मा वो अनंत दर्शन वाला है. यानी उसकी समझ कैसे दी? अनंत दृश्यों को देखने में परिणमित हुई अनंती अवस्थाओं का मैं शुद्धात्मा देखने वाला हूँ. वो मेरे देखने की शक्ति से मैं देखता हूँ और शुद्ध रहता हूँ, संपूर्ण शुद्ध और सर्वांग शुद्ध रहता हूँ. यानी देखने के बाद भी मेरी शक्ति व्यय नहीं होती है, खाली नहीं होती है. ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ. हम क्या देखती है? हाँ, देखना, देखने का मतलब है समझना. समझना होता है. पहला श्रद्धा का मतलब क्या है? कि मैं शुद्धात्मा हूँ. ये जो आपको श्रद्धा बैठती है, बिलीफ, डाउटलेस बिलीफ जो बैठती है और उसमें कोई शंका नहीं होती है, यू डोंट हैव एनी डाउट, वो क्योंकि वो शुद्धात्मा है और वो मैं हूं करके हमें समझ बैठती है दादा की कृपा से. उसे क्या बताया कि उसके लिए उसकी समझ कैसे दी है कि ये विश्व में जो कुछ भी किया जाता है उसे कोई स्वीकार है या न स्वीकार है, लेकिन मैं कुछ नहीं करता. उसे केवल दर्शन कहा. उसका लक्ष्य रहना, उसका ख्याल रहना, बैक ऑफ माय माइंड बोलते हैं ना, जैसे फिर उसका डूअर मैं नहीं हूँ, उसका करने वाला मैं नहीं हूँ करके, जस्ट हैपनिंग. हाँ, तो उसे केवल दर्शन कहा. और उसके प्रति जो समझ है, यानी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज काइंड ऑफ अवेयरनेस, ख्याल रहना कि मैं नहीं करता हूं, उसे केवल दर्शन कहा. और उसकी पूर्ण समझ रहना, उसे केवल ज्ञान कहा. ये विश्व में जो किया जाता है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं कुछ करता नहीं हूं, उसकी समझ, टोटल समझ, उसे केवल ज्ञान कहा. उसका ख्याल रहना, उसे केवल दर्शन कहा. Darshan, I thought is something to see. So yes, it is to see. No, that is physical thing. But not seeing means not with these eyes. Not physical. ये आंखों से जो दिखाई देता है वो सब कर्म का परिणाम है. ये आंखों से जो दिखाई देता है वो कर्म का परिणाम है. इसीलिए ये आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो गलत नहीं है. Okay. This is what we have to conclude. ये आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है और जो कुछ भी हम देखते हैं वो सही है, दोषित नहीं है. क्योंकि वह कर्म का परिणाम है. कर्म का परिणाम किसी के हाथ की बात नहीं है, किसी की मर्जी की बात नहीं है. वह प्रकृति, कुदरत करती है. उसका रचयिता, उसका करने वाला कुदरत है. कोई व्यक्ति नहीं है, पर ये शक्ति है. तो इससे ये समझने से, जैसे वो समझ में कैसे आएगा कि आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि देखो ये एविडेंस इकट्ठा हुआ, ये एविडेंस इकट्ठा हुआ, सब इकट्ठा हुआ और ये कार्य हुआ. जैसे कि अब ये सत्संग हो रहा है, वो अभिनव जी के साथ हम बात कर रहे थे, लेकिन वो इंटरनेट ब्रेक हो गया तो हमारा काम ड्रॉप हो गया, यानी वो काम रुक गया. तो एविडेंस क्या है? ग्रॉस एविडेंस. पहला मैं हूं,
डॉक्टर साहब है, फिर इंटरनेट है, उनका इंटरनेट है, मेरा इंटरनेट है, Okay. दोनों का। और फिर ये जूम की बात है, Hmm. जूम भी काम करता है, ये व्यवस्था हुई, तो ये सब एविडेंस इकट्ठा हुआ, तो ये एक संयोग बना सत्संग का। अभी वो ब्रेक, हाँ बोलिए। उसमें अंतराय भी आती है वो, बिकॉज ऑफ दैट ब्रो। देखो ना उनका वो इंटरनेट कुछ कारण से भी बताया, मोबाइल हीट हो गया, थोड़ी थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करता हूँ करके बताया उन्होंने, मैसेज भेजा। नो, अंतराय का काम भी है इसमें, बिकॉज ऑफ अंतराय हम बोलते हैं, लेकिन वो तो केवल एक अवस्था ही है। अवस्था तो समझते हैं ना, लेकिन सब अवस्था का कैसा है कि जो सब हमारे अनुकूल होता है वो हमारे पुण्य का फल है, और जो अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल होता है, तो वो पाप का फल है। That which ends up in happiness, successful end, तो वो पुण्य का फल है, और यू आर नॉट सक्सेसफुल, यू फेल, या दुख उसका परिणाम आता है, तो वह पाप का परिणाम है। तो ये है, पाप पुण्य का खेल ही है। और वो so in the small thing should we do pratikraman, like if such thing happens? हाँ देखिए, जैसे कि मैं क्या बताता हूँ, मैंने एक प्रार्थना की है, मैं करता रहता हूँ, मेरे वो दिल में रहता है कि मेरा कभी सत्संग टूटना छूटना नहीं चाहिए। अभी लास्ट वीक में यहाँ पर पावर नहीं था बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, और हमारे इधर वो इन्वर्टर रखा है बैकअप पावर, वो बैकअप पावर भी खत्म हो गया आफ्टर 1.5 डे। तो मॉर्निंग का सत्संग हो गया, somehow वो फिनिश हो गया। For 3 o'clock and 4:30 satsang, 4:30 kirtan bhakti, I did not have power, and I had to rely on phone. I had the power bank होती है ना, लेकिन वो टेलीफोन का इंटरनेट कनेक्शन जो है, डेटा वो शेकी था, ठीक नहीं था। नॉर्मली वो अच्छा होता है, लेकिन उस समय में वो नहीं था। तो मैं सोचा कि मैं सिटी में जाऊं, तो सिटी में बहुत लंबा हो जाता है, इट्स लाइक 45 मिनट ड्राइव। तो मैंने यहाँ पर एक नजदीक में जस्ट 2 किलोमीटर अवे एक महात्मा रहते हैं, तो उनको पूछा कि आपके यहाँ वाईफाई है? तो बोले है। बोले लाइट है? तो बोले है। तो मैंने कहा कि मैं आऊं 2-3 घंटे के लिए। अरे आओ ना करके बताया। तो देखो, आई हैड प्रॉब्लम, बट दैट प्रॉब्लम गॉट सॉल्व्ड। ये क्या है? तो ये जो आपकी भावना होती है ना, वो कहीं ना कहीं कुदरत उसे क्या बोलते हैं, प्रोवाइड कर देती है, फुलफिल कर देती है। आप समझे? और अगर ये तय करने पर भी अगर कुछ, और उस दिन ऐसा भी हुआ था कि मैं बोल नहीं पाया, मॉर्निंग विधि का जो अनाउंसमेंट, विधि का मतलब अनाउंसमेंट करते, वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी बहुत पुअर थी। आई वाज जस्ट एबल टू ज्वाइन। तो तभी रति भाई ने ही अनाउंस्ड, ये बात है। तो ये अब हमें क्या है कि ये जो हम भावना करते रहते हैं ना, वो कुदरत में जाती है। और मैंने सत्संग की भावना की, लेकिन मैंने किसी को काम दे दिया कि नहीं सत्संग छोड़ो, तुम ये काम पहले करो। और अगर मैंने किसी के सत्संग में अगर इस तरह से बाधा डाली, तो मेरे सत्संग में कभी ना कभी वो बाधा आएगी। अच्छा, वो ही पूछा, बिकॉज दैट इज माई कॉन्ट्रेडिक्शन। मुझे सत्संग छोड़ना नहीं है, और मैं किसी और का सत्संग तोड़ता हूं अगर, आप समझे? हाँ, तो उसका रिएक्शन, रिफ्लेक्शन मेरे पर आएगा। इसीलिए कहा कि मुझे सुख चाहिए, और मैं अगर किसी को दुख देता हूं ना, तो मेरे सुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बाधा आएगी। समझिए? तो ये है दर्शन, आखिर तक केवल ज्ञान तक दर्शन का ही उपयोग है। अच्छा,
दर्शन का ही उपयोग है, दर्शन ही महत्व का है, इसीलिए देखना है। और देखना है तो देखने से क्या होगा, तो कि आपको समझ में आता जाएगा कि ये सब व्यवहार कैसे होता है। और ये पूर्ण समझ आ गया, व्यवहार की पूरी समझ आ गई कि उसका कहीं पर भी मैं उसका ओनर नहीं हूं, उसका करने वाला मैं नहीं हूं, वो स्वतंत्र है, व्यवहार के करने वाले के साथ है, मैं उसका करने वाला नहीं हूं या कोई व्यक्ति उसका करने वाला नहीं है। ये मेरी पक्की समझ में आ गया। वो देखूंगा तो मैं जानूंगा, यानी देखूंगा तो मुझे मेरी समझ में आएगा, मेरे अनुभव में आएगा कि करने वाला कोई नहीं है। आप समझ गए? ये बात है। इसीलिए देखना, देखते रहो, समझते रहो, और पूरी समझ हो गई 100%, एक भी क्या बोलते हैं लैप्स नहीं है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज केवल ज्ञान। शक्ति जीजिए दीपक भाई। ये हम अभी साथ में है ना, तो अभी शक्ति, एक दूसरे की शक्ति मिलती ही रहती है। श्योर, डेफिनेटली। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर अभिनव, आर यू फिनिश? क्लियर हो गया? कुछ है? थोड़ा है, लेकिन मोबाइल अगर बीच में हीट खा जाए तो आप भी कंटिन्यू कर लेना। हाँ बोलिए बोलिए। एक तो मैं पूछना चाह रहा था, जैसे खाना खा रहे हैं और अपन देख रहे हैं, जान रहे हैं कि खाना खाने वाला अभिनव है, तो लेकिन खाने में टाइम लगता है, तो कब तक देखना है, ये जानना कब तक देखते जानना है? टाइम लगता है उसका क्या मतलब है? चाहिए पूरे टाइम चलना चाहिए, यानी नहीं जैसे 10-20 मिनट तक खा रहे हैं तो हर बार ही दिमाग में हर खाते वक्त ये रहना चाहिए हर गिलास पे, या शुरू में एक बार आ जाए फिर खाते रहे अपना इधर उधर भी ध्यान चले जाए? देखो एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, इसको हम ढंग से समझ लेंगे कि आपने समझ लिया कि खाने वाला मैं नहीं हूं, अभिनव जी खाएंगे, अभिनव जी आहारी है, मैं निराहारी शुद्धात्मा उसको देखता हूं। ठीक है, अभी ये आपने तो कर दिया, अभी खाना खा रहे हैं, उसको जो 15-20 मिनट आधा घंटा लगा, तो तभी अभी आपने ये तो कर लिया कि खाने वाले आप नहीं है। लेकिन जब खाना खा रहे हैं, अभिनव जी खाना खाते हैं, तब आपको क्या करना है? अभी ये तो समझ लिया कि खाने वाले आप नहीं है, तो अभी आगे की बात ये भी आपने समझ लिया कि ये व्यवस्थित ने सप्लाई किया, तो अभी जो ऑन गोइंग खाने का प्रोसेस जो है ना, क्रिया है, कि जहां पर जो खाना खाते हैं उसके अंदर वो 6 प्रकार के रस है ना, कड़वा, तीखा, तूरा, खट्टा, खारा और मीठा, ये 6 प्रकार के रस अंदर आते रहते हैं। खाना यानी क्या है? ये रसों का ही, उसको क्या बोले आप, आरोग्य है, कंज्यूमिंग। हम खाते हैं, रस लेते हैं, रस, ये वो रस हमारे शरीर में जाता है, क्योंकि ये पुद्गल जो है ना, पुद्गल, उसका क्या है? 4 उसका बेसिक गुण है, रूप, रस, स्पर्श और गंध। रूप यानी वो मिर्ची देखी, चावल देखा, चपाती देखी, सब्जी देखी, रूप। उसका रस होता है, यानी जब आप खाएंगे तो उसमें कुछ कड़वा भी आएगा, क्योंकि वो मेथी आ गई तो कड़वा लगेगा, करेला आ गया तो कड़वा लगेगा वगैरह, तो कड़वा। फिर उसमें तीखा भी आता है। अभी तीखा जो है वो मिर्ची का भी हो सकता है, हरी मिर्ची का भी हो सकता है, लाल मिर्ची का भी हो सकता है। तीखा वो काली मिर्च बोलते हैं ना, ब्लैक पेपर, उसकी भी हो सकती है, तो उसका टेस्ट अलग है। लेकिन जितना हमें समझ में आता है उसको हम समझते रहेंगे कि ये तीखा इसका है, ठीक है। कड़वा, तीखा, तूरा यानी एक तो ये जो हम दाल खाते हैं ना, तूर की दाल खाते हैं,
वो तूर की दाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका रस तूरा है। हाँ समझे। फिर ये जो आंवला खाते हैं ना, हमें लगता है खट्टा, उसमें विटामिन सी है, लेकिन उसमें तूरा का भाग ज्यादा है। वैसा मुंह में बुरा लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है आंवला खाएंगे तो। वो तूरा रस है उसमें, खट्टा भी है तूरा भी है। आप समझे। या फिर खट्टा, वो खट्टा इमली की खटपन है या नींबू की खटास है। आप समझे। तो हमें पहचानना है क्योंकि दोनों का अलग है ना। इमली की जो खट्टा है, इमली से जो खट्टा लगता है और नींबू से जो खट्टा लगता है, दोनों अलग है। तो उसको पहचानना है, जानना है हमें। हमारा काम क्या है, यानी उसको देखना है कि ये है। वो तो परमाणु में जिसकी कमी होगी वो खींचेंगे ना, उसी तरह का तो लेते हैं वो। क्या वो तो परमाणु जो अपने आप खींचते हैं ना, उसको जो जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है हाँ, वो तो हमने समझ लिया। लेकिन अभी ये जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो अभी ये आप खाते हैं तो खाना तो होगा, लेकिन उसमें जो जीवा पर जो टेस्ट आता है उसको हम देखेंगे। ये क्या आया अभी, ये खट्टा आ गया, ये कड़वा आ गया, ये तीखा आ गया, अरे ये मीठा भी आ गया, वो मीठा भी आया, और ये खारा भी है। तो ये सभी को हम पहचानेंगे। तो ये तो छोटा काम है, बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। एक गुजराती में एक ढेबरा करके बनाते हैं। एक है जैसे वो कैसा है, इट्स अ काइंड ऑफ पूरी जैसे वो तलते हैं ना, ऐसा है, लेकिन उसमें वो मेथी की बनती है, उसमें बाजरे का आटा होता है, और कुछ लोग अंदर और भी कुछ आटा डाल देते हैं, गेहूं भी डाल सकते हैं या मक्की भी डाल सकते हैं। फिर उसमें काफी कुछ मसाला होता है, मिर्ची होती है, हरी मिर्ची होती है, लाल मिर्ची होती है, नमक होता है, फिर उसके ऊपर वो तिल भी डालते हैं, फिर अंदर थोड़ा वो गुड़ भी डालते हैं, काली मिर्ची भी डालते हैं, इसमें बहुत सारी चीज होती है। अभी वो दादा खा रहे थे, फिर दादा ने खाया, और वहां पर एक महात्मा बैठे थे, बुजुर्ग थे, तो फिर उनको बताया कि लो आप खाओ ये, तो उनको एक दिया, वो तो फटाफट खा गए। दादा खाते हैं ना, बहुत टाइम लगाते हैं, बराबर से चबा चबा कर खाते हैं। फिर वो तो उन्होंने तो फटाफट खा लिया। फिर थोड़ी देर हो गई, फिर दादा ने धीमे से उनको पूछा ये क्या था। तो उनको पता था क्योंकि ये कॉमन स्टफ है। तो बोले दादा ये तो मेथी का ढेबरा था, जो बताया उन्होंने। तो मेथी भी थी, मेथी से कड़वा लगेगा, तो बोले मेथी का ये ढेबरा है। फिर दादा ने पूछा ये कौन से आटे की बनी थी। तो बोले दादा ये तो नहीं पता, इसमें तीखा था। बोले दादा तीखा था, लेकिन वो मिर्ची का तीखा था कि वो काली मिर्च का तीखा था। बोले दादा नहीं पता। फिर कुछ खारा था। तो बोले हाँ खारा था। थोड़ा मीठा था। तो बोले था। एक ही आटे का बना था कि 2-3 आटे डाले थे। आप समझे। तो ये जानने का बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो ये खाने में हमारा ये देखने का जो पूरा गुण का जो प्रयोग है ना, बहुत उत्तम है। लेकिन हम जल्दबाजी में खा लेते हैं, जल्दी जल्दी से खा लेते हैं, टाइम नहीं होता है, संजोग भी ऐसा है, और हमें इतना जागृति भी नहीं है। हमको तो बस फिनिश करो, खत्म करो जल्दी। एक और बात, हमारे मुख में जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसके लिए बताया कि उसके लिए आपको 30 सेकंड्स रखना पड़ता है, बराबर है। जो भी हम ये माउथ में जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, आई बिलीव दे टेल दैट
कीप इट फॉर 30 सेकेंड एटलीस्ट। ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा होगा, लेकिन 30 सेकेंड के लिए बताया। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं ना, एक जो निवाला लिया, निवाला बोलते हैं ना, हाँ हाँ, हाँ, निवाला, तो बोले गस्सा निवाला। उसको 32 बार चबाना है बताया, ठीक है। तो एक गिनती करके दी कि हमें दांत 32 होते हैं, अब 32 बार खाएंगे तो एटलीस्ट उसको 30 सेकंड तो लगेगी, आप समझे। तो ये हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मुख में ही शुरू हो जाता है, और ऐसे करने से वो बहुत क्या बोलते हैं ग्राउंड हो जाएगा। अच्छे से चबाएंगे तो फिर पेट में जब वो जाएगा तो वो लिटरली उसको क्या बोलेंगे, वो सेमी सॉलिड नहीं, ऑलमोस्ट लिक्विड जैसा हो जाएगा। सॉलिड पोर्शन बहुत कम रहेगा, पाउडर जैसा हो जाएगा। अभी ये अगर पाउडर जैसा हो गया तो खाने पेट को डाइजेशन करने के लिए ठीक रहेगा कि नहीं? हाँ, कम मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी और हो जाएगी। अच्छा सा डाइजेस्ट होगा, और जो हमने खाया उसका मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट हमें मिलेगा। सही है, सही है। ये महत्व का है। तो अच्छा, आप ये सब बताइए कि जैसे खाना खा रहे हैं, खाते वक्त अपना ध्यान लगा रहे हैं कि किस तरह का स्वाद आ रहा है, उसी समय मान लो कुछ संयोग आया, कुछ पूछने लग गए, वाइफ आया, कोई और आया, या किसी ने बात की, तो उस समय ध्यान तो उधर चले जाता है फिर। बात सही है। इसीलिए सामान्य तौर पर दादाजी जब खाते थे ना, तब किसी से बात नहीं करते थे, और वे सामान्य तौर पर अकेले ही खाते थे। सभी के बीच होंगे, लेकिन उनका ध्यान पूरा खाने में होता है, तभी वो वार्तालाप नहीं करेंगे। अच्छा, सुनते सुनते भी खाना ठीक नहीं है, जैसे अपन सत्संग सुन रहे हैं, जैसे बात सुन सही रहे हैं अपन, बात तो सही उस समय है भी नहीं खाना चाहिए। बात सही है। इसीलिए हम बच्चों को बताते हैं ना, ये बच्चों के साथ जो रात को सत्संग करते हैं ना, आधा घंटा शुरुआत में 9 to 9:30, वो टीवी देख के खाना खाते हैं, या वो गेम खेलते खेलते खाना खाते हैं, या वीडियो को देखे देखे खाना खाते हैं, तो वो बोले नहीं आप वो मत करो, क्योंकि ऐसा है कि ये जीवा में मुख में ही क्या खाया, कौन सा टेस्ट है वो पता चलता है। उसके आधार पर ये हमारा पूरा दिमाग वगैरह काम करता है, और अंदर ये कमांड जाते हैं, इंस्ट्रक्शन जाते हैं, और अंदर से वो अकॉर्डिंगली वो सब रिलीज होता है। पर्टिकुलर आई विल से कि वो जो रस है ना, पाचक रस अंदर छूटते हैं। लेकिन अगर यही पता नहीं चला, हमारा ध्यान कहीं पर है, तो वो रजिस्टर नहीं हुआ। अगर वो रजिस्टर नहीं हुआ तो उसको पता नहीं चलेगा। जैसे हम पानी भी पीते हैं तो कैसे पीते हैं, धड़ाधड़ पीते हैं, हाँ, पूरा ग्लास कोई तो बोलते हैं मैं तो 1 लीटर बॉटल सीधा पी जाता हूँ, और गर्व लेते हैं, विच इज नॉट राइट। आप उस कोई समय भी जागृति होनी चाहिए, उस समय भी जागृति होनी चाहिए कि पीने वाला अभिनव और मैं पी नहीं, रहा वो हूँ। तो है ही, वो पीने वाला तो अलग है, खाने वाला अलग है, लेकिन तभी इम्पोर्टेंस किसका है वो समझना है। इम्पोर्टेंस क्या है कि जैसे देखो बिल्ली को देखो, कुत्ते को देखो, सब प्राणियों को देखो, वो जब पानी पीते हैं ना तो वो जीभ से ऐसा ऐसा करके पीते हैं, वो गड़गड़ गड़गड़ करके नहीं पीते, और हम तो धड़ाधड़ पी जाते हैं। इसीलिए वो गल्प गल्प कहने के, गल्प लेके करके पियो, गल्प बाय गल्प। तो स्वाद लेना है, पानी का भी स्वाद लेना है। स्वाद लेना नहीं है, और आप एक और भी अनुभव करेंगे कि अगर आपने क्वांटम में ज्यादा पानी पी लिया ना तो आपको भार लगेगा, लेकिन हकीकत में इतना पानी पीने की जरूरत नहीं है। पानी तो थोड़ा ही पीना है, 1 गल्प 2 गल्प, दैट्स इट। लेकिन हम अच्छे से चबाते नहीं है, इसीलिए आपको पानी की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग तो खाना खाते खाते ही 2-3 गिलास पी जाते पानी, आप समझे। तो ये सब है। अभी ये सब जब ख्याल रहेगा आपका, हमारा फूड है ना, खाना, वो सबसे महत्व की बात है जीवन का। अगर वो खाना ठीक तरह से खाया आपने,
तो आपका शरीर कैसे होगा? हेल्दी आपने रहेगा। सही चीज खाई तो शरीर कैसा होगा? वो सब की असर है। लेकिन हमें हमारा उपयोग खाने के पीछे वो स्वाद को जानने का है, क्योंकि उससे हमारी देखने की क्रिया तीक्ष्ण होती है। समझ गए आप? हाँ, अगर दर्शन जैसे कहीं चूक गए तो फिर उस समय बाद में उसको कैसे उसका प्रतिक्रमण करना या कैसे देखना उसको? देखो, प्रतिक्रमण का हेतु क्या है कि जब आप वो कार्य करते हैं तो दोबारा नहीं होगा, यानी वो गलती दोहराएंगे नहीं, इसीलिए आप ये करते हैं। जैसे कि खाते वक्त किसी से बात हो गई या फोन आ गया और आपको लगा नहीं ये इम्पोर्टेंट फोन है और आपने अटेंड किया, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई मर जाता है कहीं का ऐसा कुछ है तो ही वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने किसी को इम्पोर्टेंस दे दिया है, महत्व दे दिया है, इसीलिए हम उसको अटेंड करते खाते वक्त। और फिर ध्यान नहीं रहता, बातें करते जाते और निवाला लेते जाते, खाना खाते जाते। तो इतनी भी क्या जल्दी है, क्योंकि ये खाने की प्रक्रिया है वो बहुत महत्व की है। वो खाना, फूड इज मेडिसिन, वो हम बोलते हैं, लेकिन धीमे धीमे ये हमारी जागृति बढ़ती जाती है और हमारा उपयोग, यानी उपयोग का मतलब है वापरना, इस्तेमाल करना। तो हम भगवान के प्रकाश का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये समझने के लिए, ये रस को जानने के लिए कि क्या खाया जा रहा है। तो आप समझो, अगर ऐसा होगा तो हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा मन कैसा होगा, एवरीथिंग वो सब के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा ना। लेकिन हम इतनी जल्दबाजी से खाते हैं तो ये हमारा जो बेसिक जो देखने का है ना, जो मेन मुख्य पुरुषार्थ है, वो रह जाता है। ओके, तो ये तो पहले से व्यवस्थित के अधीन है ना, लेकिन ये तो पहले से डिसाइडेड है ना। क्या डिसाइडेड है कि आप जल्दी से खाएंगे, वो जल्दबाजी से खाएंगे वो हमें टाइम भी तो डिसाइडेड होगा ना, कितनी देर में खाना, वो भी तो डिसाइडेड नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा है, हम क्या कहते हैं, ये व्यवस्थित को यहाँ पर ही समझना है कि जिसको हम प्री डिसाइडेड बोलते हैं ना, उसकी सही मायने में समझ ये है कि अब तक की आपकी जो मान्यता है ना, वो अब रूपक में आती है। जैसे कि आप सारे जीवन में क्या करेंगे वो ग्रॉसली व्यवस्थित है, यानी ग्रॉसली है, लेकिन आप इस तरह से ही करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए कहा कि सभी प्रयत्न होने के बाद जो होता है वो व्यवस्थित है। आप समझे? इसमें बहुत अहम बात आती है कि जो प्रीवियसली डिसाइडेड है, जो हम बोलते हैं, और वो जो हम मानते हैं वो नहीं है। जैसे कि अगर मुझे अभी राइट नाउ अभी मुझे पता चला, आपसे सुना, किसी से सुना, और मुझे ध्यान में आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है प्रक्रिया में। आप समझे? जैसे कि बच्चे को बताया कि खाते वक्त टीवी नहीं देखना है, और उसे याद आया और उसे उसकी सीरियसनेस भी पता चली और उसने टीवी नहीं देखा, तो ये जो टीवी नहीं देखना, जो कल तक टीवी देखता था, सुबह में भी टीवी देखा था, और समझो वो खाने बैठा तब भी वो टीवी के पास जाके बैठा था, और आपने बच्चे को याद दिलाया, वो आप तो पुत्र अंकल ने बताया नहीं था कि आपको टीवी देखते देखते नहीं खाना है, वो डैडी में भूल गया। आप समझे? तो ये क्या बोलेंगे हम, ये डिसाइडेड था। आप समझे? ये जो हम मानते हैं ना कि डिसाइडेड का मतलब क्या है, जैसे वो ये कितने साल पहले ये सब डिसाइड हो गया है और ये होता है, हाँ, ये उसका इसी के मतलब लिए
इसी के लिए क्या एक वाइफ भी पूछ रही थी कि जैसे भाई इस तरह डिसाइडेड हो तो फिर तो कुछ काम ही नहीं करें, फिर तो काम करना, एग्जैक्टली अपना धंधा करना, सारा कुछ कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली उसी एग्जैक्टली का फिर मैं बहुत आंसर नहीं दे पाया, तो मैंने कि क्या बोलूं, कुछ समझा ही नहीं पाया। नहीं, बहुत बढ़िया पूछा उन्होंने। उसका मतलब क्या है? अब सुनो ना, तक क्वेश्चन आ गया, समझ लो। अब तक अब तक मैंने जो तय किया है ना, उसका परिणाम आता है। उनका नाम भूल गया मैं। जय श्री। जय श्री। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, क्या नाम बताया था? जय श्री। जय श्री बहन, हाँ याद आ गया। तो ऐसा है ना, मैंने अब तक जो तय किया है ना, उसका परिणाम अभी आता है। जैसे अभी उदाहरण दिया, बच्चे को बताया था, लेकिन वो भूल गया और खाना खाने वो टीवी के सामने बैठ गया, और आपने बता दिया, अरे आप तो पुत्रों ने बताया नहीं था कि खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखना है। वो यस मम्मा मैं भूल गया, तो उसका खाना बंद हो गया। अभी अगर उसको याद नहीं आया था तो वो तो टीवी के सामने ही बैठा था। तो बोले ये प्रक्रिया कैसे हो गई? तो ये आपका जो एविडेंस आया ना, आप समझे, आपका हाँ। एविडेंस आया तो काम हुआ। यानी सब एविडेंस इकट्ठा होने पर जो कार्य होता है वह व्यवस्थित है। होने के बाद व्यवस्थित कहना है, होने के पहले नहीं बोलना है। आप समझे? मतलब नहीं समझी। आफ्टर हैपनिंग, हो जाने के बाद जो भुगतान में से आप गुजरे वह आपका व्यवस्थित था। नहीं कि कल आने वाला है वो व्यवस्थित है, लेकिन बताया है कि सब व्यवस्थित है करके, तो हमारा टेंशन चले गया। आप समझे? थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये यही है, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या पकड़ती है कि जो होने वाला है वह होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होगा करके, हम कोई बता नहीं सकता। इसीलिए देखो, एक बात है, भगवान महावीर भगवान ने अभिग्रह किया था। वो एक प्रकार का बोलेंगे कि व्रत है, कि ऐसी ऐसी शर्तें होगी तभी मैं खाना यानी भिक्षा स्वीकारूंगा, वरना नहीं स्वीकारूंगा। वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। पहले तो शाम का वक्त होना चाहिए। दूसरा कि वो जो मुझे देते हैं वो राजकन्या होनी चाहिए। फिर उसका मुंडन होना चाहिए। अभी राजकन्या कभी मुंडन में होगी? शक्यता नहीं है। फिर उन्होंने अठम तप किया होना चाहिए, यानी 3 दिन का उपवास किया होना चाहिए। खाने में वो तूर का वो होता है, उसे उसको क्या बोलते हैं, बाकड़ा बोलते हैं, बाकड़ा बोलते हैं, वो बाकड़ा होना चाहिए। फिर जब वो देते हैं तब उनका एक पैर, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। हाँ, उसको हिंदी में समझ क्या गई मैं। बोलते हैं? हाँ वो समझ गए, थ्रेशोल्ड समझ गए हम। हाँ, वो हिंदी में थ्रेशोल्ड के, होगा उसका लेवल, मतलब जो उतार चढ़ाव का वो हाँ होता है। हाँ, बस दो थ्रेशोल्ड के, एक पैर बाहर और एक पैर अंदर, ऐसा होना चाहिए। आंखों में आंसू होना चाहिए। अभी बोलो, हाँ, पैर में जंजीर होनी चाहिए। ये सब कंडीशन बोलो होने के लिए 5 मास यानी 5 months and 25 days हुआ था। और भगवान 5 मास और 25 दिन हर रोज भिक्षा लेने के लिए जाते थे, और ये कंडीशन नहीं देखते थे और वापस चले आते थे। लेकिन ये कंडीशन 5 मास और 25 दिन के बाद नेचुरली फुलफिल हुई। वो किसने की? इसको व्यवस्थित समझना है। आप समझे? लेकिन वे हर रोज जाते थे। अभी भगवान को तो बोले मति ज्ञान है, तो उनको सब समझ में आता है कि ऐसा है ऐसा है, लेकिन नहीं। आप समझे? इसको जरा डॉक्टर साहब आप ही सोचना, दोनों डॉक्टर है तो सोचना कि अब तक का जो एविडेंस है ना, अब तक का जो पुरावा है, वो अब जो कार्य होगा उसके अंदर काम में आता है। इसीलिए वो टीवी का एग्जाम्पल दिया कि आपने बच्चे को याद दिलाया तो उसने टीवी बंद कर दिया।
नहीं, लेकिन जैसे व्यवस्थित शक्ति जो होती है, ये बोलता है ऐसा तो होना ही था, लेकिन अपन जब कर्म करेंगे तभी तो वो उसका वो मिलेगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही तो होगा ना। ऐसा है, ये हम बोलते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना था, वो होने के बाद ये पहले ही बोल देते हैं। हाँ, ये जो पहले से बोल देते हैं वो हमारी कमजोरी है, वो सही बात नहीं है। ये बोलते हैं ऐसा ही होना था, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले, कोई ऐसी कोई बात हो जाती है तो होने के बाद बोलेंगे ना तो वो सही है। इसीलिए क्या बताया है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो सब नियम के अनुसार चलाइए, उसके कायदे को भंग नहीं करो, जागृत होकर चलाइए, और इस तरह से चलाने के बाद अगर कुछ होता है तो वो व्यवस्थित है। पहले से हमें नहीं बोलना है, अगर आप पहले से बोलेंगे तो उसकी जिम्मेदारी आपकी आ जाती है। वही मेरा और इनका जो आर्गुमेंट होता है वो इसी बात पे होता है कि ये बोलते हैं ये तो व्यवस्थित शक्ति, ऐसा तो होना ही था। मैंने कहा यार किसी चीज के लिए उसके अकॉर्डिंग कुछ करना तो पड़ेगा ना, उसके बाद ही अपन डिसाइड कर सकते हैं। बात सही है। देखो, ये जो हो गया उसके लिए व्यवस्थित समझेंगे, मानेंगे, तो ये जो हो गया है ना उसके पर आप दिमाग नहीं लड़ाएंगे। लेकिन अगर आपको वो रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है, तभी आपको सुधार लेना चाहिए। आप समझे? ये जो हुआ, जो सही नहीं था, लेकिन उसको व्यवस्थित कहकर आप अपने दिमाग को बंद कर देते हैं कि अभी ज्यादा मत आर्ग्यूमेंट करो, ज्यादा मत सोचो, उसका प्रतिक्रमण करके उसको सुधार कर, अभी हम उसको कैसे सुधारे उसके बारे में सोचकर आगे बढ़ो। वरना हम बोलेंगे कि कल आपने ऐसा किया था, कल आपने वैसा किया था, वो तो ठीक नहीं था। अरे लेकिन अभी आगे आ गए हम, अभी कल की बात आज करने का मतलब नहीं है। आप समझे? वो व्यवस्थित बोलने से उसके पीछे जो हम सोचते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वो बंद हो जाता है, और उसको भविष्य में उसको कैसे सुधारे उस पर हमारा लक्ष्य जाता है। आप समझे? तो आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन उसको कैसे समझना है कि ताकि वो गलती हम दोहराए नहीं, वो बात समझ लेना है। ठीक है? ठीक है। हाँ, ये यही बात समझना है। व्यवस्थित का मतलब आज तक आपने जो समझा उसके बाद जो हुआ वो व्यवस्थित, और होने के बाद बोलना है, होने के पहले व्यवस्थित नहीं बोलना है, वरना आपके प्रयत्न रुक जाएंगे और वो गलत है। सही बात है। ठीक है? कहना की बात यही है, सभी प्रयत्न होने के बाद बताना है और होने के बाद ही बोलना, वरना बोलना भी नहीं है, क्योंकि व्यवस्थित बोलेंगे तो आपका काम रुक जाएगा, आपके प्रयत्न रुक ये जाएंगे। बहुत बोलते हैं। आपको कुछ नहीं, अभी आप साथ में है ना, तो अभी आप उनको जागृत करना। हाँ? ठीक है, जय सच्चिदानंद। काफी देर हो गई, औरों को भी क्वेश्चंस होंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके डॉक्टर कश्यप जी। डॉक्टर साहब। हाँ जी, बोलिए। कश्यप जी तो नहीं है। और कुछ पूछना? तो ये दर्शन के बारे में जैसे था कि दर्शन के बारे में आप बता रहे थे, केवल दर्शन जैसे हो रहा है अपने को, तो वो दर्शन धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना धीरे धीरे खुला होगा, वो धीरे धीरे उपयोग में लेंगे। उसका मतलब क्या है कि ज्ञान मिलने से हमारी आंखें खुल गई है। ये ज्ञान की विधि से ये तीसरी आंख हमारी खुल जाती है। अभी खुलने के बाद अभी आपको क्या करना है, वो उसे दृष्टि का उपयोग कर हमें ये व्यवहार को समझ लेना है। जो दादा ने बताया वो उनका अनुभव है। हम जब देखेंगे वही आंखों से तो वो हमारा अनुभव खुला करेंगे। यानी वो जो उन्होंने बताया कि ये व्यवस्थित है, लेकिन वो मेरी बुद्धि में कहाँ फिट होता है।
मेरी समझ में कहाँ फिट होता है। तो वो समझने के लिए, फिट होने के लिए अब मुझे देखना है वही आंखों से। ये आंखों से देखकर तो मैं गुमराह हो जाता था, लेकिन दादा ने ये मेरी तीसरी आंख खोली है, तो बोले तीसरी आंखों से देखेंगे तो आपको सब सही नजर में, समझ में आएगा। और वो दर्शन शक्ति का उपयोग होता है, और वही दर्शन शक्ति ज्ञान में परिणमित होती है। दर्शन और ज्ञान अलग नहीं है, लेकिन प्राथमिक ज्ञान वो दर्शन है, और पूर्ण समझ ज्ञान है, केवल ज्ञान है। आप समझे? कुछ कुछ समझ में आ तो रहा है पूरा, लेकिन थोड़ा सा भी। ऐसे ये जो आपको देखने की बात की ना, समझने की बात, वो आप करते जाएंगे तो उसका परिणाम आएगा। जैसे आप डॉक्टर हो गए, लेकिन आप जितना अनुभव करेंगे, यानी देखेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, तो आपका अनुभव बढ़ता जाता है। डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, लेकिन जिसके पीछे आपकी समझदारी बढ़ती है, तो ऐसे आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, आपका डॉक्टर का सिक्का ही सेम ही है, लेकिन आपके अनुभव का लाभ लोगों को मिलता है जैसे वो बढ़ता जाता है। यानी आपकी समझ बढ़ती जाती है, और उसी तरह से ये ज्ञान की समझ पूर्ण होती है, तब वो केवल ज्ञान होता है। और एक बार दर्शन खुलने के बाद ज्ञान दूर नहीं है। आप समझे? बहुत दूर नहीं है, इसीलिए कहा कि बेस्ट एट बेस्ट एक ही जन्म में हो जाता है। और केवल दर्शन जो समझने में, वो उसमें कई जन्म लग सकते हैं। अरे केवल दर्शन तो मिला आपको, अच्छा, ज्ञान मिलने पर केवल दर्शन मिला है। केवल दर्शन की व्याख्या क्या है, डेफिनेशन? जो कुछ भी किया जाता है, यानी अभिनव जी से जो कुछ भी किया जाता है, वो किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन मैं कुछ करता नहीं हूं ऐसा ख्याल रहना, उसका ख्याल रहना, यानी आई एम नॉट द डूअर। वो मेरे ख्याल में है, समझ में नहीं है, मेरे ख्याल में है कि मैं करता नहीं हूं। वो केवल दर्शन है, वही हमें व्यवस्थित मिला है, और उसका उपयोग करके हम केवल ज्ञान खुला करेंगे। लेकिन ये बहुत महत्व की बात है, केवल दर्शन पाना, यानी अभी केवल ज्ञान हाथ में आ गया। आप समझे? हाँ जी। इसीलिए कहा कि आपकी मुक्ति निश्चित है। दर्शन प्राप्त होने पर ज्ञान बहुत दूर नहीं है, ऐसा है। लेकिन इसे सत्संग का पोषण चाहिए। ये सत्संग का पोषण मिल जाएगा तो ये जो ज्ञान मिला है वो केवल ज्ञान में परिणाम हो जाएगा। हाँ, वही देखा है, संयोग मिल जाते हैं ऐसे सत्संग वगैरह के, तो थोड़ा उससे बढ़ जाती है, समझ बढ़ती रहती है बात। यस ऑलवेज, इसीलिए ये समझ ही महत्व का है। ओके, हमारा टाइम हो चुका है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब त्रिमंत्र बुलाता हूँ, आप फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोय सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम।
परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।